तो एक नसीहत है इस कलाम में। देखिए, ये वाकया है हजरत अली और बीबी फातिमा की नाराजगी का। आजकल ये मेरा वाकया बहुत वायरल हो रहा है और श्री कैसेट कंपनी से ये मैंने रिकॉर्ड किया था। अल्लाह के करम से लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में इसके व्यूज हैं और मैं अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। ये हजरत अली और बीबी फातिमा की नाराजगी का वाकया आज यहाँ किंतूर में मैं सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए साहब। मोहतरम सामीन, एक दफा की बात मैं आपको बताऊं। हजरत अली की जब शादी हुई बीबी फातिमा के साथ, तो जब हसन हुसैन भी बीबी फातिमा की गोद में आ गए, तो एक दिन अली और फातिमा बैठे हुए थे। कोई ऐसी बात अली ने फातिमा से कह दी कि हजरत फातिमा जहरा को वो बात नागवार सी गुजरी और फिर थोड़ी सी बोलचाल आपस में कम हो गई। कम तो हो गई, लेकिन अब बीवी फातिमा सोचने लगी कि अब ये मैं किससे कहूं इस बात को जाकर कि अली मुझसे नाराज हैं। अचानक आपका ख्याल अपने बाबा जान की चौखट पर जाकर रुका कि क्यों ना मैं इस बात को अपने बाबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौखट पर जाकर कहूं कि बाबा जान, अली मुझसे पहले जैसे नहीं बोल रहे हैं, कुछ नाराज हैं। ये शिकायत करने में अपने बाबा के घर जाऊं। लेकिन जनाब, जब बीबी फातिमा अपने दोनों बेटों को लेकर शौहर से इजाजत लेकर अपने बाबा जान के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा बंद मिला। आपने दरवाजे पर क्या कहा आका से और अंदर से क्या आवाजें आती रहीं, दरवाजा बंद है। तो आज के ज़माने में ये वाकया पढ़ना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे घर हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिगड़ जाते हैं बेटियों के घर कि नाराज़गी में अगर बेटी घर आती है तो माँ बाप
उसको अपने घर रख लेते हैं और शौहर के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, सास के खिलाफ घर बिठाकर खूब चढ़ाते हैं। महीनों हो जाते हैं, बेटी को नहीं भेजते उसकी ससुराल, और नतीजा ये होता है कि फिर एक दिन वो भी आता है कि उसका घर बिगड़ जाता है, यानी तलाक हो जाती है। अब उस बेचारी लड़की का क्या कसूर है? तो ऐसे लोगों के बारे में मेरे आका ने क्या फरमाया है जो अपनी बेटी का घर बिगड़वा देते हैं। आइए सुनते हैं ये एक बहुत ही बेमिसाल वाकया जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, हजरत अली और बीबी फातिमा की नाराजगी। इसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। ये इरशाद अली साहब, दिल्ली फर्नीचर हाउस, बद्दोसराय, उनकी जानिब से 100 रुपये इनायत हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं। हेलो जी, सुभान अल्लाह। सुनिए सामईन, अगर ये वाकया मेरा पूरा आप सुनकर गए तो मैं समझ लूंगा आज की रात की मेरी मेहनत वसूल हो गई। नए कलाम को मार्केट में जमने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरा कलाम बहुत कम दिनों में सुपर हिट हो गया। ये चंद क़तात याद आ रहे हैं, सुनिएगा साहब। हैं तो लाडले जिनके शब्बीर व शब्बर, हैं तो लाडले जिनके शब्बीर व शब्बर। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन, इनका एक दूसरा नाम शब्बीर व शब्बर भी है। इसीलिए शायर कह रहा है क्या, हैं दो लाडले जिनके शब्बीर व शब्बर, हसन इब्ने हैदर, हुसैन इब्ने हैदर। हसन इब्ने हैदर, हुसैन इब्ने हैदर। है दो लाडले जिनके शब्बीर व शब्बर, हसन इब्ने हैदर, हुसैन इब्ने हैदर। किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। वो मुश्किल कुशा है, वो शेरे खुदा है, मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा है। उन्हें रब ने बख्शी है मुश्किल कुशाई, उन्हें मानती है खुदा की खुदाई। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, कभी तो लक़ब उनका मौला अली है। आइए साहब, मैं वाकया शुरू कर रहा हूँ, तवज्जो रखना मेरी तरफ। सुनो अनवार, तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनिवार्य तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे
फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। सुनो अनवार तुमको मंज़र पुरगम दिखाता 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 है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। ये देखिए मोहम्मद अजीम कुरैशी साहब वापी गुजरात अली नेटवर्क से लाइव देखकर ये मुझे 1000 रुपए नजराने में दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अजीम कुरैशी साहब, क्या बात है। सुभान अल्लाह। आइए साहब, इस बच्चे के हाथों से ये फिर 100 रुपए का नजराना मिला है। शुक्रिया। पहला बंद पेश कर रहा हूं, तवज्जो रखना। मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा ज़हरा, अली की बावफा बीवी है बेशक वारसा ज़हरा। बड़ा ही प्यार था, बड़ा ही प्यार था, बड़ा ही प्यार था उनसे शहंशाहे दो आलम को। न थी बेटी की दिल शिकनी गवारा नूरे अरहम को, बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे। कभी जब रूठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जहाँ की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होंगी जन्नती सब औरतों की वो सब, जो होंगी जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह है मलका इफ़्फ़त व इस्मत की और बिन्ते खदीजा है। वही है वालिदा हसनैन की खातून जन्नत है शहजादी हया की पैकरे सब्रो अनाअत है। कली है गुलशने जन्नत की उनमें की बहारों की, सहारा आप बनती हैं हमेशा बेसहारों की। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था, तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था।
जब हजरत अली से बीबी फातिमा की शादी हो गई, उसके बाद क्या हुआ मेरी माँ बहनें सुने। अली की ज़ौजियत में आ गई, रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आका। तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर थे आका। हसन हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए। कानों में आजा शुक्र खुदा हजरत बचा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शबीरो शब्बर की। चमकती थी हर एक शय हैदरे कर्रार के घर की। निहायत प्यार था शेरे खुदा में और जहरा में। बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजार तैबा में। खुदा की रहमत उन पर सदा साया फिकन रहती। अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूल पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे। नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। सुभान अल्लाह। समय मैं ये जो कलाम आपको सुना रहा हूँ इस वक्त, अब जरा मेरी तरफ पूरी तवज्जो रखिए। अगर मजा लेना है वाक़े का तो मैं आगे सुना रहा हूँ इंशाअल्लाह। अली और फातिमा बैठे थे एक दिन बातों बातों में। जरा सी तलखियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। थी कोई बात वो कहती अली ने फातिमा भी को। लगी वो बात खंजर की तरह जब पारसा भी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा ज़हरा की आंखों से। थी रंजीदा बहुत उस दम अली की आफतों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे। मगर थी साबुरा जज्बात सीने में संवरते थे। न शौहर को जवाब उस दम दिया ना कड़वी बातें की। अदब मलहूज था शौहर का जिनमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी सोचती थी कब कहूँ किससे। जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट
तुम्हें जाकर शहे बतहा की चौखट पर सुनाऊं बात मैं जाकर शहे बतहा की चौखट पर सुनाऊं बात मैं जाकर शहे बतहा की चौखट पर सुभान अल्लाह। देखिए बीबी फातिमा सोचने लगी क्यों ना मैं अपने बाबा जान को ये बात बताऊं जाकर, क्योंकि मेरे बाबा जान हजरत मौला अली से बहुत प्यार करते हैं और अली भी मेरे बाबा जान को बहुत प्यार करते हैं। मेरे बाबा जान जब समझाएंगे तो अली और मुझ में पहले जैसी बातचीत बोलचाल फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन आगे क्या हुआ मुलाजा कीजिएगी। अली को प्यार है बेहद, बात मैं करूंगी आपके सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीन है बात बन जाएगी एक दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से। शिकायत मैं करूंगी जाके अपने बाबा जान से। क्यों? ऐसा इरादा नहीं था कि मेरे बाबा अली को डांटें। शौहर की इज्जत दिलो जान से प्यारी थी बीबी फातिमा को, बस ये था कि बाबा समझा दें और अली मान जाए। लेकिन आगे सुनिए क्या हुआ। अली को मुस्तफा डांटे ख्याल उनका ना ऐसा था, मेरे बाबा उन्हें समझाएं उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल गवारा था, जमाने की हर एक शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया ऐ मोमिनो, इशारा मिल गया। ये सुना गया मैं पिछले साल, बार बार वही रिपीट करो यार, ये हो चुका है। 1 घंटे का मैंने शहादत का पढ़ दिया मेरे भाई, सुगरा का वाकया ये पिछले साल सुना गया था मेरे भाई साहब। फिर सुनना चाहते हैं? अभी इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, एक से एक बढ़िया वाकया है, कुछ भी सुना दो। हाँ एक और देखिए साहब, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। फिर क्या हुआ? नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बन पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बन पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बन पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बन पाया। बीबी
फातिमा अपनी वो चादर जिसमें 70 पैबंद लगे थे ओढ़कर अपने घर से अपने बाबा के घर जाती हैं। अली इजाजत दे देते हैं, जा सकती हो बाबा के घर तक। फिर आगे क्या हुआ? बाबा जान के दरवाजे पर आकर बीबी फातिमा अपने दोनों बच्चों के साथ खड़ी है और क्या कह रही है, सुनो मुसलमान। खड़ी वो हो गई, खड़ी वो हो गई, जाकर करे महबूबे ताबर पर। मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर, कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ। जरूरी बात है बाबा जो दिल में लेके आई हूँ। तो फिर बताओ कौन हो? मेरे नबी ने अंदर से फरमाया बताओ कौन हो? गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा, खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोल दो बाबा। उन्हें पहचानने से कर दिया इनकार होती थी। नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभ होती थी। उन्हें माजी का रह कर जमाना याद आता था, माजी का रह कर जमाना याद आता था, उन्हें माजी का रह कर जमाना याद आता था, उन्हें माजी का रह कर जमाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था, अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था, अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था, वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। मोहतरम हजरात, बीबी फातिमा ने जब आवाज दी बाबा जान दरवाजा तो खोलिए, मैं आपसे मिलने आई हूँ, कोई जरूरी बात है जो आपसे करने आई हूँ। लेकिन अंदर से आवाज आई कौन? कहा बाबा जान मैं आपकी बेटी फातिमा जहरा। कहा कौन फातिमा जहरा? नहीं पहचानता मैं। उसके बाद आपने अपनी माँ का नाम लिया बीबी फातिमा ने, जो हुजूर की पहली बीवी है हजरत खदीजा ताहिरा। क्या कहा बीबी फातिमा ने? सुनिए। खदीजा की मैं बेटी हूँ, करम मखमूम पे कर दो, खुदारा खोलो कर एहसानी मासूम पे कर दो। खदीजा कौन, सहरा कौन? बोले सरवरे आलम। नहीं मैं जानता, कहते थे उनसे रहबरे आलम। कलेजा धक से उनका हो गया ये क्या बयानी है। बताई फातिमा ने जो मुतल्लल ये निशानी है। नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को ताज्जुब है। भला में क्या सबूत इनको तुम जो अब है वही सब है। न जाने क्या वजह है आप क्यों इनकार करते हैं। मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। हसन की माँ हूँ बोली फातिमा वो साथ आए हैं।
सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। जहन में कुछ नहीं आता हसन है कौन हैरान हूँ, नहीं पहचानता हूँ फातिमा को यूं परेशान हूँ। हबीब की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी, हबीबे की दुनिया की बात ये खंजर चला दी थी, हबीबे की दुनिया की बात ये खंजर चला दी थी, हबीब की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। ऐसा नहीं मेरे भाई, जब चाहो जब चाय ले आओ। ये वाकया बहुत कीमती है, इतनी जरूरी चाय नहीं है इस वक्त। मैं 10 अभी तो पीकर बैठे हैं यार, अभी कोई देर हुई है, बस यही तो पड़ा है, इतनी जल्दी जल्दी ना पिलाओ। हजरात आप रोने लगी, बाबा जान के दरवाजे पर खड़ी हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा है। उसके बाद जब इमाम हुसैन का नाम लिया आपने कि बाबा जान आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी बेटी हूँ, खदीजा मेरी अम्मी है जो आपकी बीवी हैं, मेरे दोनों बच्चे भी साथ आए हैं हसन हुसैन। कहा कौन हसन हुसैन, मैं तो नहीं पहचानता। फिर आपने अपने छोटे बेटे हुसैन का नाम लिया और क्या कहा आका से, मुलाजा फरमाइए। हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ, ज़हरा नाम है मेरा, इनायत हो खोले दरवाजा थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को भी नहीं पहचाना आका ने, कहा वो कौन ज़हरा कौन, ये फरमाया आका ने। तो बोली कौन, बीबी फातिमा। तो बोली वो हुसैन जिसके लिए सबको भुलाते थे। तो बोली वो हुसैन जिसके लिए सबको भुलाते थे। बिठा कर अपने कांधों पर जिसे बाबा खिलाते थे, हमेशा झूमते थे जिसकी पेशानी अकीदत से, जिसे आगोश रहमत में छुपाते थे मोहब्बत से। सितम ढाका था जिसका कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा के गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा के गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। देखिए सिर्फ 2 बंद और बचे हैं, ये वाकया इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। देखिए साहब बिल्कुल नया वाकया आज के टूर में मैंने पेश किया, सुन रहे हैं आप लोग तवज्जो से, बहुत खुशी की बात है। और हर जगह आजकल मेरे इस वाकये की फरमाइश आ रही है, यहाँ के लोगों ने शायद न सुना हो लेकिन बहुत वायरल है। बीबी फातिमा और हजरत अली की नाराजगी का वाकया श्री कैसेट पर है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। अब आगे सुनिए, जब इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों बेटों का नाम लेकर देख लिया, लेकिन हुजूर ने दरवाजा नहीं खोला, नहीं पहचाना।
तो फिर आप किसका नाम लेती हैं? मुलाजा कीजिएगा। वही फरमान आका था बताया हर कोई घर का, सभा पर आ गया फिर फातिमा के नाम शौहर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ और बहनों, समझो इस बात को, इस्लाम में मेरे आका ने शौहर का कितना बड़ा मकाम बीवी की नजर में, औरत की नजर में रखा है। शौहर शादी के बाद एक औरत का जेवर है, उसका सब कुछ है, मिजाजी खुदा है। और अगर बीवी नेक है तो वाकई घर जन्नत है। तो देखिए, जब सबका नाम लेकर देख लिया तो सोचा कि मेरे शौहर और रह गए हैं, चलो अपने शौहर का नाम लेकर देखती हूँ। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। अली हैदर साहब तवज्जो। वही फरमान आका था बताया हर कोई घर का, सभा पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। और आपने फरमाया कि अली शेरे खुदा की हूँ मैं बीवी फातिमा ज़हरा, शहंशाहे तो आलम की हूँ बेटी फातिमा ज़हरा। कहा सरकार तो आलम ने कर बीवी अली की हो, अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन, करे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फौरन। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की, मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज़ बेहद की। पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया, फिर उन्हें देकर मुआफ़ी अपने सीने से लगाया। फिर खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर, नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। कहा आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का, आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का, आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत 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 का। आखिरी बात, सामईन हज़रात, ये आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने जो ये लिखा है, इसका आखिरी बंद ये है। और इस वाक़े को सुनाने का मकसद मेरा ये है कि कोई भी बाप, भाई या कोई भी जब बेटी नाराज होकर आए शौहर से, सास से, ससुर से, तो लाजिम ये है कि उसको वापस भेजें। बेटी नाराजी में कभी मत आना। जब राजी खुशी से तुम्हारे घर में माहौल ठीक हो जाए, तुम चाहे कितने ही दिन के लिए आ जाना, लेकिन फिलहाल शौहर की नाराजगी में हम तुमको अपने घर नहीं रख सकते। अगर ये बात हर माँ बाप समझे तो फिर बहुत सारी बेटियों के, बच्चियों के घर
बिगड़ने से बच जाएं। और एक जो ये मसला चल रहा है आजकल तलाक का, ये भी बहुत हद तक कम हो सकता है। बहुत से घर तो सिर्फ इसी बात पे बिगड़ जाते हैं, लड़की चली जाती है, महीनों रहती है बाप के घर, शौहर गुस्से में नहीं आता बुलाने, और एक दिन वो आ जाता है कि उस बेचारी को तलाक हो जाती है। मगर मेरे नबी ने क्या फरमाया है ऐसे लोगों के बारे में जो बेटियों का घर बिगड़वाते हैं? सुनो मोमिनो, सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से, दीदार से। ये है खास बात, हुजूर ने फरमाया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। क्या? सुनो मोमिनो, मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में। मिलेगी उसको दोज़ख, वो नहीं जाएगा जन्नत में। मेरी बहनों, आए है मेरी बहनों, अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है तो दुनिया में भी उक़बा में भी तुमको सरफराजी है। सभी से कह रहा हूँ बात पर मेरी अमल करना, शरीयत के उसूलों में न तुम रद्दो बदल करना। हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है। वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है, जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है, जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है, जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है, जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है, जो कि उलमा ने बताया है।